तो दोस्तों लाया हूँ आपके लिए इस 1 रुपए के शेयर के बारे में बात करते हैं। साथ में जो स्टॉक्स आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं, आरकॉम, वर्तमान, एक्रिलिक्स, यूको बैंक, एडुकम, इन सब के ऊपर भी एक छोटा सा व्यू, अपना टिप्पणी या व्यू शेयर कर देता हूँ। अगर आपके पास स्टॉक्स है डेफिनेटली व्यू को अंत तक देखना, काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्तमान एक्रिलिक शेयर से। शेयर था, इससे बहुत अच्छा हमें पैसा कमा के दिया। अगर आपको याद होगा, ये स्टॉक ने 21 रुपए का आपको डिविडेंड दिया था, और अभी भी देखो स्टॉक वही प्राइस में ट्रेड कर रहा है जहां हमने स्टॉक को बाय किया था बहुत पहले, राइट। और अभी तक हमारा स्टॉक का स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, और एक अच्छा डिसेंट स्टॉक का रिटर्न हमें कमा के दिया। तो अगर आपके पास स्टॉक है तो आप दो काम कर सकते हैं, या तो स्टॉक से एग्जिट कर लो क्योंकि बहुत लंबे समय से स्टॉक यहाँ घूम रहा है, या फिर आप स्टॉक को होल्ड करो। आप छोटा स्टॉप लॉस लगाओ, जो स्टॉप लॉस को बता रहा हूँ वो आप छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हो, जो है बिलो 45, 46 या 45 का स्टॉप लॉस लगा लो और स्टॉक को होल्ड कर लो। मुझे लगता है स्टॉक कभी भी यहाँ से ब्रेकआउट कर सकता है, बहुत लंबे समय से स्टॉक यहीं घूम रहा है। तो नजरों में रखो वर्तमान एक्रिलिक्स को, ठीक है। लेकिन स्टॉप लॉस पक्का लगाना। स्लो मूविंग स्टॉक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का स्टॉक है, बहुत स्लो मूविंग है, राइट। अब बढ़ते हैं हमारे अगले स्टॉक की तरफ, जिसका नाम है आर कॉम। आप सभी को पता है रिलायंस का छोटा सा पैनी स्टॉक है। ज्यादा कुछ इसमें आपको मतलब रिटर्न नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन हाँ, ये स्टॉक बहुत अच्छा भी नहीं है, बुरा भी नहीं है। और देखो यहाँ पर स्टॉक में भी ट्रेडिंग भी बंद हो रखी है, ठीक है। और पैनी स्टॉक है भैया, और रिलायंस के पैनी स्टॉक आप सभी को पता है, मोस्टली इन सभी स्टॉक में सी IRP प्रोसेस चल रहा है। और देखो इसमें लिखा भी है, ठीक है, पोस्ट IBC के तहत इसको अभी सस्पेंड कर दिया गया, मतलब ट्रेडिंग इस पर रिस्ट्रिक्टेड हो गई है। जैसा अभी यूनिटेक का हुआ था, उसमें भी ट्रेडिंग बंद हो गई थी। तो ये पैनी स्टॉक में होता है जिसका CIRP प्रोसेस चलता है। ध्यान से रखना, इसमें आपका रिस्क इन्वॉल्वमेंट होती है। तो कभी भी अगर CIRP या NCLT वाले स्टॉक में पैसा डाल रहे हो, तो मेरा जो फॉर्मूला है, आपकी जो मंथली इनकम का 1% हिस्सा है इसमें डालो। ये स्टॉक्स डेफिनेटली पैसा ग्रो करते हैं, लेकिन रिस्क भी होता है इस तरीके का कि पैसा पूरा यहाँ पर समाप्त होता हुआ दिखेगा आपको। इसलिए सोच समझकर कैलकुलेटिव रिस्क लो, ठीक है। यही यही कैलकुलेटेड रिस्क कभी कभार आपको बहुत अच्छा रिटर्न देकर चले जाता है, बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा, ठीक है, जिसकी आपने शायद सोची नहीं होगी। जैसे यूनिटेक शेयर है, वो 80 पैसे से 3-4 रुपए हो गया। तो इसी तरीके से आपको काम देखना है, समझना है, क्योंकि पैनी स्टॉक में जिसमें CIRP से चल रहा है, तो एक प्रकार का पैटर्न है। आपको पैटर्न को ऑब्जर्व करना है, उसके हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना है। जैसे हम ट्रेडिंग करते हैं ना, हम हर स्टॉक में ट्रेडिंग में सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, या आप बोल सकते हो सेम अमाउंट ऑफ रिटर्न, या सेम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसका जो पैटर्न है, उसका जो प्राइस है, वो अलग है। ऐसे ही आपको जिसमें CIRP प्लस होता है, NCLT होता है, उसमें आपको सोच समझ के आधा इन्वेस्ट करना है आपकी मंथली इनकम का। मतलब जो 2% का रूल बताया ऑफ योर मंथली इनकम, उसको आधा परसेंट या फिर 1% कर दो। बहुत सिंपल सा रूल है, ठीक है। ये स्टॉक में ट्रेडिंग दोबारा से स्टार्ट होगी, तो चाहो तो आप एग्जिट कर सकते हो अगर आपने वो सस्ते में बाई किया। अगर आपका एवरेजिंग यहीं के ये 2-2.5 रुपए, तो आप लॉस कट करके भी एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। आप बढ़ते हैं अगले स्टॉक की तरफ, जो है आपका एडुकॉम। और यूको बैंक का देखो, हमारा जो टारगेट था ऑलमोस्ट सभी के सभी अचीव हो चुके हैं। तो आप चाहो तो यहाँ थोड़ा बहुत गेन एग्जिट कर सकते हो ना, प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, ठीक है, अगर आप चाहो तो। मेरे स्टॉक के प्रथम टारगेट 22-23 रुपए थे, जो आ चुके हैं। अब बढ़ता है अगले स्टॉक की तरफ, एडुकॉम सॉल्यूशन। तो ये भी देखो एक एजुकेशन का शेयर है, और इसका पहले देख लेते हैं कि ये कंपनी का क्या आपका CIRP प्रोसेस में चल रहा है। तो आप स्टॉक में डेफिनेटली वही करो जो मैंने आपको आपका यूनिटेक का बताया और आरकॉम का बताया। छोटा इन्वेस्ट करो, आराम से इन्वेस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, जिस हिसाब से इसका पैटर्न बनता है, देखो स्टॉक अभी सपोर्ट एरिया के आसपास ट्रेड कर रहा है। 2 रुपए 90 पैसे 70 पैसे स्टॉक का सपोर्ट बनता है। डेफिनेटली यहाँ से सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो स्टॉक को 6 रुपए और 5 रुपए तक लेके जा सकता है। लेकिन सबसे पहले इसका क्या चेक करोगे? CIRP प्रोसेस कहाँ से पता चलता है वो, इसको जाके यहाँ पर सर्च मारो, ठीक है। बहुत सारी वेबसाइट है, लेकिन मैं यहाँ से सर्च मारता हूँ एडुकॉम, यहाँ पर सर्च मारूंगा एडुकॉम, मुझे मिल जाएगा। इसके बाद में सिर्फ लास्ट में जाता हूँ, लास्ट पे एकदम लास्ट में देखो यहाँ लिखा होगा ये स्टॉक का चल रहा है, कोई कुछ नहीं चल रहा इसका। यहाँ पर आपको लेटेस्ट खबर दिख जाती है, न्यूज दिख जाती है, इंपोर्टेंट अनाउंसमेंट दिख जाती है। तो यहाँ पर स्टॉक कहाँ चल रहा है देखो, मिल गया ना। जब आप इसमें क्लिक करोगे तो इंपॉर्टेंट ये लिखा हुआ देखो, जो स्टॉक का चल रहा है, राइट। जब भी ऐसा कुछ होता है तो आपको वही फॉर्म अप्लाई करना है। ये स्टॉक पैसा कमा के देते हैं, मतलब ये समझ लो आपका जो दूसरे पैनी स्टॉक्स होंगे सिमिलर अमाउंट ऑफ रिटर्न देंगे, लेकिन यहाँ पर रिस्क है। लेकिन भैया थोड़ा बहुत रिस्क तो प्ले करो ना मार्केट में, तभी तो आपको सीखने को मिलेगा, राइट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बड़ा इन्वेस्ट करो, मैंने बताया ना फॉर्मूला, आपकी मंथली इनकम का आधा परसेंट या 1% से जाएगा, जो इन कैटेगरी स्टॉक में फॉल करते हैं, जो आपका CIRP है। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, स्टॉक कैसे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यही स्टॉक 1 रुपए के 10-10 रुपए हो जाते हैं। तो उसमें आपको कैसे एग्जिट करना है, पेनी स्टॉक में कैसा वॉल्यूम आता है, ये सब आपको सीखने को मिलेगा। अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि देखो ये पार्ट ऑफ द गेम है, लॉस पार्ट ऑफ द गेम है। कभी लॉस आपको 100 का होगा, कभी आपको 200 का, कभी 300 होगा, लेकिन प्रॉफिट उस हिसाब से होने वाला है। अगर आपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट को प्लेस करके रखा हुआ है, आपने
ढंग से करा हुआ है कैलकुलेटिव तरीके से कि मैं मनी मैनेजमेंट को फॉलो करूंगा। पेनी स्टॉक हो, ट्रेडिंग हो, मैनेज मतलब इन्वेस्टमेंट हो, लार्ज के, मिड कैप, स्मॉल कैप, सब जगह मैं इसको अप्लाई करूंगा। तो अप्लाई करूँ मेरे भाई, अप्लाई करूँ, ठीक है। तो ये सब स्टॉक हो गया। अब बढ़ते 1 रुपए के स्टॉक। तो ये जो स्टॉक है, मुझे पता सुनने में आया है कि स्टॉक आपका एनएससी बीएससी में बाय नहीं हो रहा है, ठीक है, मतलब आई मीन जीरो में बाय नहीं हो रहा है, लेकिन ये स्टॉक को आप एंजल में बाय कर सकते हो। हमारे कुछ सब्सक्राइबर ने बताया कि इसको एंजल में बाय किया जा सकता है, लेकिन ये स्टॉक पर्सनली मैंने अभी तक बाय नहीं किया, लेकिन हाँ लोग कह रहे हैं कि इसको एंजल में हम बाय कर सकते हैं। अगर एंजल में बाय कर सकते तो भाई नजरों में रखो 7NR शेयर को, ठीक है, 7NR शेयर करके है तो नजरों में रखो। अगर एंजल में बाय होता है, कुछ शेयर्स आप बाय करके रख सकते हो, जैसे 1 रुपए का शेयर है तो खोने के लिए कुछ भी नहीं है। जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया उसी फॉर्मूले से इन्वेस्ट करो। इसके जो टारगेट है, मेरे हिसाब से स्टॉक आपको कम से कम 2.5 से 3 रुपए, 5 रुपए तक के भी टारगेट दिखा सकता है, लेकिन ये जीरोधा में बाय नहीं हो रहा है, ये आपका एंजल में बाय हो रहा है, ठीक है। मेरे पास स्टॉक अभी नहीं है, मैं पर्सनली सोचूंगा, अगर मेरे पास एंजल अकाउंट मेरे पास अभी है नहीं, वैसे क्लाइंटों के पास है, मेरे पास नहीं है, तो मैं देखता हूँ, अगर मुझे मन किया तो बाय करूंगा, नहीं हुआ तो मैं स्टॉक को इग्नोर ही कर दूंगा, क्योंकि इसके लिए एंजल अकाउंट खोलना पड़ेगा ना फिर, है ना। तो इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, नजरों में रखो। बाकी मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।